हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि हुजूर जब मेराज से वापस आए, आप सब जानते हैं जब भी बंदा कहीं से वापस आता है बाहर से या काम से, तो सबसे पहले अपने घर वालों को मिलता है, बच्चों को मिलता है, भाइयों को मिलता है, माँ बाप को, करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करता है। लेकिन हुजूर जब मेराज से तशरीफ़ लाए तो आपने अपने घर वालों से पहले मुलाकात नहीं की, करीबी रिश्तेदारों से नहीं मिले, बल्कि सबसे पहले फरमाया जाओ बिलाल को बुला के लाओ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया तो अब सारे हैरान थे कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजी के मुताबिक आपने वो मामला नहीं किया। माजी में ये होता था जहाँ से वापस आते घर वालों से मिलते थे, लेकिन आज इसका अजीब मामला हो गया कि सबसे पहले बिलाल को बुलाया। अब देखना चाहते थे लोग हज़रत बिलाल को हुजूर कहते क्या है, मामला करते क्या हैं। हज़रत बिलाल से कहने लगे बिलाल एक बात तो बताओ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी? इरशाद फरमाए ये बताओ तुम है हबशी हो, मोटे तेरे होंठ हैं, लोग तुझे देखकर काला समझते हैं, वो दुनियावी एतबार से तुझे खूबसूरत नहीं समझते, है तू आशिकों का सरदार है, बड़ी शान है। लेकिन मैं हल्के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि हज़रत बिलाल की शान बड़ी अज़मत वाली है। लेकिन ये मुझे बताओ कि मैं जब जन्नत में सैर करने के लिए गया था ना, तो मैंने अपने आगे तेरे चलने की आवाज़ को सुना था। मुझे बता कि तेरा ये मकाम कैसे तूने हासिल किया, कौन सा ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से है तू यहाँ पर है, जिंदा है, लेकिन जन्नत में तेरे चलने की मैंने आवाज़ को सुना है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह कोई ऐसा बड़ा अमल नहीं है, कोई नेकियाँ नहीं, कोई पहाड़ों के बराबर नेकियाँ नहीं कि जिसकी वजह से मैं जन्नत में पहुँच जाऊँ। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कोई तो अमल है कि जो तू अपनाता है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये मकाम दिया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह एक अमल है जो मैं अक्सर करता हूँ। फरमाया कौन सा? अर्ज़ की या रसूलल्लाह जब बेवुज़ू होता हूँ, वज़ू टूट जाता है तो फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू कर लेता हूँ शुक्राने के 2 नफल पढ़ता हूँ। इसी वजह से शायद हो सकता है अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया। हुज़ूर ने फरमाया हाँ यही अमल अल्लाह को मकबूल हुआ। यहाँ पर अभी कोई फ़र्ज़ की बात नहीं हो रही, ना ज़कात की, ना हज की, और ना बड़े बड़े अमाल की, सिर्फ 2 नफल की बात हुई है, सिर्फ वज़ू की बात हुई है। वज़ू हर वक्त करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी होता है, कुरान को हाथ लगाने के लिए वज़ू करना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ग़ुलाम जब बेवज़ू होता वज़ू कर लेता है। पता ये चला कि हज़रत बिलाल वज़ू कर लेते हैं, नफल पढ़ लेते हैं 2, तो अल्लाह ने उनको जन्नत में सिर्फ दुनिया में रहते हुए मकाम दे दिया। तो जब फ़र्ज़ की बात होगी, जब ज़कात की बात होगी, जब हज की बात होगी, जब रोज़े की बात होगी, दीगर आमाल हसना की बात होगी, तो हज़रत बिलाल का मकाम कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए भी दर्स है कि जब वज़ू करने की ये शान है, नफल पढ़ने की ये शान है, तो अल्लाह हमें फ़र्ज़ की तौफ़ीक दे दे, तो फ़र्ज़ पढ़ ले तो अल्लाह कितना मकाम देगा।